Good morning. Have a very nice day. पहले दो छोटी छोटी एग्जाम्पल और फिर मुद्दे की बात। केरल में एक जेहोवाह JEHO VAH जेहोवाह प्रजाति है, कम्युनिटी है, जनजाति होगी शायद, आदिवासी लोग होंगे शायद। जेहोवाह कम्युनिटी के कुछ बच्चे पढ़ते थे स्कूल में। स्कूल में जब नेशनल एंथम हुआ तो वो बड़ी इज्जत से सम्मान के साथ खड़े तो रहे, नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े रहे, परंतु उन्होंने नेशनल एंथम गाया नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल ने यह बात नोट कर ली, उनसे पूछा कि आपने नेशनल एंथम क्यों नहीं गाया। उनके जवाब से प्रिंसिपल साहब खिंच गए, नाराज हो गए और उनको स्कूल से निकाल दिया। यह बात 1983 या 84 की है, दर्ज है, जहां पर यह दर्ज है ना, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन में कहा गया। आप खोल के देख सकते हैं। केस चला, केरल हाई कोर्ट ने कहा कि जो कुछ स्कूल के प्रिंसिपल ने किया है वो ठीक ही है, इन्होंने नेशनल एंथम का सम्मान नहीं किया, इस करके निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को यह कह के बदला, प्रिंसिपल के फैसले को यह कह के बदला कि स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्टफुली खड़े रहे जब तक नेशनल एंथम होता रहा। इसका मतलब यह है कि ये स्टूडेंट्स राष्ट्रीय गान के प्रति पूरा आदर देते हैं। उन्होंने नहीं गाया नेशनल एंथम, कोई बात नहीं, इस बात के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है वो प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 25 यह है कि आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकते हो, मान सकते हैं। इसी के आर्टिकल 25 का ही एक पैराग्राफ है, मैं पढ़ता हूं। पीपल ऑफ सिख फेथ, फेथ लिखा है, कम्युनिटी नहीं लिखा। पीपल ऑफ सिख फेथ wearing and carrying the kirpan shall be considered as included in the profession of the Sikh religion. जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिख रिलीजन एक अलग धर्म है, इस बात को मानता है। अब मोहन भागवत साहब जितना मर्जी चीखते रहे कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे ही लोग हिंदू हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन तो जैनियों को जैनी कहता है, बौद्धियों को बौद्धि कहता है, सिखों को सिख कहता है, मुसलमानों को मुसलमान कहता है, हिंदुओं को हिंदू कहता है। पर यह जरूर कहता है कि जो हिंदुओं की इंस्टीट्यूशंस हैं या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उनमें सभी धर्मों के लोग दाखिला ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो कि कहीं पर कोई DAV स्कूल है और नजदीक आसपास कोई गवर्नमेंट का स्कूल है नहीं, और वहां पर एक मोहम्मदन लड़का
या मोहम्मदन लड़की, मुसलमानों की लड़की या लड़का पढ़ना चाहे तो उस इंस्टीट्यूशन का हेड या कमेटी उनको दाखिला देने से रोक नहीं सकती, दाखिला देना पड़ेगा और उनको वही पढ़ाई देनी पड़ेगी जो आम कोई स्टूडेंट पढ़ेगा। इन दोनों चीजों से क्या साबित होता है? इन दोनों चीजों से यह साबित होता है कि इन इंडिया everybody is free to choose his religion, her religion। हर एक आदमी को हक है कि वो अपनी पसंद का धर्म अपनाए और माने। अब बात यह पैदा होती है कि कुछ लोग उठ के क्यों कुटाई पुटाई कर देते हैं किसी की, जिसको लिंचिंग बोलते हैं, ये कह के ये मुसलमान था, ये गाय का मीटर जा रहा था, या किसी मस्जिद पर चढ़ के, मस्जिद पर चढ़ के वहां के कंगूरे तोड़ देते हैं लोग, या फिर अपना केसरी निशान लगा देते हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर केसरी निशान लहराया था, उस पर निशान साहब बना हुआ था। मैंने इस बात का बहुत बुरा माना था, सरकार ने भी माना था। केसरी निशान सिखों का धार्मिक निशान है। इस निशान को बनाने में, इस निशान को कामयाब करने में हजारों नहीं लाखों सिखों ने अपनी कुर्बानी दी। और लाल किला कोई सिखों का गोल्डन टेम्पल नहीं है जहां पर आपने जाकर निशान साहब चढ़ा दिया। निशान साहब चढ़ेगा सिर्फ गुरु के द्वारे पर, या एक सिख के घर पर, या वहां जहां पर गुरु ग्रंथ साहब है। आफ्टर सिख क्या है? वो है जिसने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, मकान गिराने लोगों के बुलडोजर से, या फिर यूपी में जो कुछ हो रहा है, कभी मकान गिरा दो, कभी किसी को गोली मार दो, कभी किसी, यह नीची जाति का है, इसको हम घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे। शादी करने जा रहा है तो जा, पर पैदल जा। घोड़ी पर बैठने का हक सिर्फ ठाकुरों का है, राजपूतों का है। इट इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो हो ही नहीं सकता। सभी को बराबर का हक है जीने का। तो भैया या तो हिंदुस्तान में संविधान का राज नहीं है, कानून का राज नहीं है, या फिर इस वक्त जो सरकार है वो कानून के राज को पूरी तरह लागू नहीं कर पा रही है। बस इतने की बीमारी है और कोई बीमारी है ही नहीं। तो सरकार को अपना काम ठीक ढंग से करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, मोदी की सरकार हो तब, कांग्रेस की सरकार हो तब, या इवन अगर मेरी भी सरकार हो तब, आपकी भी सरकार हो तब, कानून का राज तो चलना चाहिए ना। देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहिए। आज के लिए इतना है। नमस्कार।